वो बहुत अच्छा लीडर था। इनको ये नहीं पता कि इमरान खान ने वजीर आजम हाउस एक उसमें नहीं रहता। उसने ये बोला है कि ये भी अवाम पर पैसा लगाओ। फाइनल सुन लो आप बाद कल का परवेज मुशर्रफ का, मतलब कि उसने एक क्लिप जारी किया है। उसने यही बोला है कि आप बस स्ट्रॉन्ग रहें, अमेरिका मुर्का कुछ नहीं है, क्या कर लेंगे ये। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सैयद। और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान की रस्मोमात में खामी है। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं CFTV। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए, हमें प्रोत्साहित कीजिए। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करिए ताकि हम और बढ़ सकें और आपके सामने नए नए वीडियोस ला सकें। दोस्तों आजकल पाकिस्तान में क्या हो रहा है ये सब आपको पता ही है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। किस तरीके से इमरान खान ने सत्ता के लिए, कुर्सी की लालच में सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया पाकिस्तान में, झूठ बोल के कि एक साजिश है। अमेरिका जो है मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। क्यों कर रहा है? किसने चिट्ठी लिखी ना? ये सब बातें तो भैया उसने डिस्कस करी नहीं। अमेरिका साजिश कर रहा है। ये जो साजिश वाला चूरन है ना, ये पाकिस्तान में सबसे तेज बिकने वाला आइटम है दोस्तों। ये तो यूं बिकता है पाकिस्तान में। उसका कारण है, मैं आपको भारत की जो प्राचीन समय की बातें, एंशंट जो हमारी बातें हैं, मैं उनका भी आपको एग्जांपल दूंगा, उदाहरण दूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि पाकिस्तान में ये साजिश वाला चूरन इतना क्यों बिकता है। क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि आपके खिलाफ साजिश हो रही है तो आप खुद को कन्विंस कर लेते हैं, खुद को समझा लेते हैं कि हां साहब हम इतने इंपॉर्टेंट हैं, हम इतने बड़े VIP हैं कि पूरी दुनिया देखो हमारे खिलाफ साजिश कर रही है। सच्ची बात तो यह है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो गड्ढे में चली गई है। पाकिस्तान की मिलिट्री के पास अपने F-16 जहाज के स्पेयर पार्ट्स के लिए पैसे नहीं है। जो पाकिस्तान की सिफारतकारी, जो उनकी डिप्लोमेसी है, वो फेल हो गई है। चीन को ले लीजिए, चीन उनसे नाखुश है। सऊदी अरब उनको आंखें दिखा रहा है और जलील करके उनको लोन देता है। अमेरिका, जिसने सबसे ज्यादा पैसे दिए पाकिस्तान को आज तक, अरबों दर अरबों दर अरबों डॉलर दिए बिना वापस मांगे, वो इनसे बात करके खुश नहीं है, राजी नहीं है फोन करके। तो जहां तक मिलिट्री है, जहां तक डिप्लोमेसी है, जहां तक उनकी इकोनॉमी है, सब गड्ढे में चली गई। अच्छी खबर कोई है नहीं पाकिस्तान में। पाकिस्तानी तरस जाता है अच्छी खबर सुनने के लिए, तरस जाता है बिल्कुल कि कुछ तो अच्छी खबर आए, कुछ तो पता लगे, कुछ तो जब आप किसी आम पाकिस्तानी को कहते हैं कि भाई देखो तुम्हारे खिलाफ अमेरिका ने साजिश करी है, तो कहीं ना कहीं मेंटली, मानसिक तौर पे वो अपने आप को अमेरिका के बराबर समझने लगता है। क्योंकि साजिशें तो फिर बराबरी में होती है ना। कोई बड़ी सी कोठी में रहने वाला सेठ ये तो कभी नहीं बोलेगा कि जो रेहड़ी पे फल बेच रहा है उसने मेरे खिलाफ साजिश करी, या जो रेहड़ी पे फल बेच रहा है वो तो कभी नहीं बोलेगा ना कि इस महल में रहने वाला सेठ ये मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। साजिश तो बराबर वालों में होती है। 19-20 का फर्क जिनमें होता है उनमें साजिश होती है। कल मैं बोल दूं कि मुकेश अंबानी मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है,
ये तो बड़ी अटपटी सी बात है। आप लोग हंसेंगे कि भैया कहां मुकेश अंबानी, कहां गौरव आर्या। मुकेश अंबानी को यह भी नहीं पता कि ये है कौन, वो साजिश क्यों करेगा। ये पाकिस्तानियों को बात समझ में नहीं आती। उनको सिर्फ आपको यह बोलना है कि तुम्हारे खिलाफ साजिश है, पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रही, तो बड़े एक्साइट हो जाते हैं कि साहब हम भी अहम हैं। एक शेर है कि बस यही एक वहम था कि मैं बहुत अहम था, बस यही एक वहम था कि मैं बहुत अहम था। यही पाकिस्तानियों को गलतफहमी है। तो इसी पे जितने भी उनके सियासतदान हैं, पॉलिटिशियंस हैं, भैया इसी पे प्ले करते रहते हैं कि तुम्हारे खिलाफ साजिश है। वो लोग खुश होते रहते हैं कि हम इतने इंपॉर्टेंट हैं दुनिया में कि हमारे खिलाफ लोग ये 3-5 कर रहे हैं। अब ये जो इमरान खान ने करा, जो पाकिस्तान के संविधान को, पाकिस्तान के आईन को, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में आग लगा दी इमरान खान ने, ये हुआ कैसे दोस्तों? ये पॉइंट है क्या आखिर? देखिए मैं आपको बताता हूं। इसमें बात यह नहीं है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 5 क्या कहता है और आर्टिकल 6 क्या कहता है। आर्टिकल 5 क्या कहता है और आर्टिकल 6 क्या कहता है, या भारत का संविधान क्या कहता है, यह बात की बातें हैं। सबसे बड़ी यह बात है कि किसी भी देश के हीरोज कौन हैं, उस मुल्क के संस्कार क्या हैं, उस मुल्क का विश्वास किसी मर्यादा में है कि नहीं। धर्म के बारे में, जिसको फर्ज भी कहा जाता है, धर्म और फर्ज अलग हैं थोड़े से, लेकिन समझाने के लिए मैं मिला रहा हूं दोनों को। हर एक व्यक्ति का एक धर्म होता है, उस धर्म को किस तरीके से वो निभाता है, ये मां बाप जो आपको संस्कार देते हैं उससे होता है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं, और उदाहरण देने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक छोटा सा वीडियो देखें। व्यापक समर्थन प्राप्त नहीं है। अगर आप हमें छोड़कर सत्ता बनाना चाहते हैं और आप समझते हैं कि वो सरकार टिकाऊ होगी, मुझे तो उसके टिकने के लक्षण नहीं दिखाई देते। वो पहले तो उसका जन्म लेना कठिन है, जन्म लेने के बाद जीवित रहना कठिन है, और ये सरकार अंतर विरोधों में घिरी हुई देश का कितना लाभ कर सकेगी, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। हर बात के लिए आपको कांग्रेस के पास दौड़ना पड़ेगा, और जब आप उन पर निर्भर हो जाएंगे, अभी तो मैं नहीं जानता, पहले चर्चा हुई थी, कुछ शर्तें लगाई जा रही, फिर चर्चा हुई कि कोऑर्डिनेटिंग कमेटी बनाना पड़ेगी। फ्लोर पर भी हम लोग कोऑर्डिनेशन करते हैं, उसके बिना तो सदन नहीं चलता। आप सारा देश चलाना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है, वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे, तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। दोस्तों आपने देखा ना ये वीडियो, अटल बिहारी वाजपेयी जी, माननीय प्रधानमंत्री, 90s की बात है, पूर्ण बहुमत नहीं था उनके पास, सीट कम हो गई, साफ उन्होंने कह दिया कि साहब मैं जा रहा हूं, राष्ट्रपति जी को यानी कि प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा देने हाथ जोड़ के चले गए। ये मर्यादा है कि एक व्यक्ति, मैं वाजपेयी जी की बात कर रहा हूं, एक व्यक्ति का यह समझना, यह सोचना कि यह देश मुझसे बड़ा है, यह सदन जहां पे मैं खड़ा हूं यह मुझसे बड़ा है, मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी यह मुझसे बड़ी है। पाकिस्तान में क्या है? इमरान खान कहता है कि भाड़ में जाए संविधान, भाड़ में जाए पाकिस्तान, भाड़ में जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इसकी पार्टी है, मैं खुदा हूं और तुम मेरे सामने सजदा करोगे, मेरे सामने सर झुकाओगे। आपने देखा
आपने ये देखा ना कि वाजपेयी जी ने किस तरीके से बोल दिया कि मैं जा रहा हूं राष्ट्रपति जी के पास अपना त्यागपत्र देने के लिए। आई एम गोइंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू टेंडर माई रेजिग्नेशन। साफ सीधी बात, कहानी खत्म। एक पल मुड़ के नहीं देखा। भारत के प्रधानमंत्री, और उस समय जबकि ये बात है 100 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री ये कहता है कि मैं जा रहा हूं इस्तीफा देके। ठीक है, आपने जो उल्टा सीधा करा वो करा, वो आपको मुबारक हो, वो आपको जवाब अपने भगवान को देना है। मैं आपको जज नहीं करूंगा। आप वो पूरी स्पीच सुनिए, वो करीब 1.25 घंटे की स्पीच है दोस्तों, और वो सुनने लायक चीज है। और जितने भी पाकिस्तानी भाई बहन हैं, मैं चाहता हूं कि वो आप स्पीच सुने। मैं उसका लिंक डालूंगा नीचे, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप वो पूरी स्पीच सुनिएगा अटल जी की। आप लोग जो कहते हैं ना कि भारत इसलिए मजबूत है क्योंकि भारत की इकोनॉमी बड़ी जबरदस्त है, भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, भारत में कभी मिलिट्री पावर में नहीं आई, ये बातें सच हैं। यह भी सच है कि भारत की आर्म्ड फोर्सेस जो हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, वो बड़ी जबरदस्त, ये सब ठीक है। लेकिन ये रिजल्ट है, ये आउटपुट है, इनपुट कुछ और है। और मैं चाहता हूं पाकिस्तानी भाइयों बहनों, आप समझें कि इनपुट क्या है। ये चीजें निकली कहां से? ये चीजें निकली कहां से? ये भारत की इकोनॉमी बड़ी जबरदस्त है और डेमोक्रेसी बड़ी मजबूत है और ये सब इदारे बड़े मजबूत हैं, इंस्टीट्यूशंस बड़े गजब के, ये सब आया कहां से? तो जिन पाकिस्तानी भाइयों बहनों को नहीं पता, भारत में पूजा होती है प्रभु श्री राम की। और मैं आपको आज एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं प्रभु श्री राम की। आपको इसको धार्मिक कहानी समझनी है तो आप इसको धार्मिक कहानी यानी मजहब से जुड़ी समझनी है तो वैसा समझ लीजिए। और अगर आपको जीवन की शिक्षा यानी कि अगर मैं जिंदगी के बारे में कोई इल्म दे रहा हूं इस कहानी के थ्रू, तो आप इसको वैसा समझ लीजिए, जैसे आपकी खुशी, जैसे आपकी खुशी। एक पुराना गीत है हिंदी फिल्मों का कि मानो तो गंगा माऊं, ना मानो तो बहता पानी। ये अपनी अपनी श्रद्धा है, अपनी अपनी मान्यता होती है। तो जैसा आपको, मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, जैसा आपको लगे आप वैसा समझिए। देखिए, हम प्रभु श्री राम की पूजा करते हैं। प्रभु श्री राम, जिनके पिताजी ने उनको आदेश दिया, हुक्म दिया कि जाओ 14 साल जंगल में वनवास काट के आओ। वो प्रभु श्री राम जिनको राजा बनना था, क्योंकि सबसे बड़े पुत्र थे, सबसे बड़े बेटे थे वो, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, सबसे बड़े वो थे। उनको राजा बनना था अपने पिता के बाद। उन्होंने अपने पिता से यह नहीं पूछा कि मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों जाऊं, मुझे तो राजा बनना है, आप मुझे जंगल भेज रहे हैं 14 साल के लिए। जब प्रभु श्री राम जंगल के लिए रवाना हुए तो उनके पास सिर्फ अपना धनुष बाण था, एक कमंडल था, जो कपड़े पहने थे साधुओं वाले, जो वस्त्र पहने थे भगवा रंग के, वो थे, खड़ों थे पैर में, यानी कि जो लकड़ी की चप्पलें चलती थी उस जमाने में। उनके साथ सीता मां, उनकी पत्नी, और उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने यह बोला, जहां बड़े भैया जाएंगे मैं उनके पीछे पीछे जाऊंगा। एक बड़े साम्राज्य, अगर मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों बहनों जो ये वाली हिंदी नहीं समझ पा रहे, एक बड़ी सल्तनत का वली अहद अपने वालिद के एक कहने पे ना बहस करता है, ना आंखें दिखाता है, ना आवाज ऊंची करता है, सिर्फ हाथ जोड़ता है, सर झुकाता है और कहता है कि जो आदेश आपका जो हुक्म है उसका पालन होगा। 14 साल के लिए वनवास पे प्रभु श्री राम चले जाते हैं, अपनी पत्नी सीता मां को लेकर और अपने भाई लक्ष्मण को लेकर। दोस्तों, मैं आपसे एक आध सवाल पूछता हूं, और जो हिंदुस्तानी भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, सबसे एक सवाल पूछता हूं मैं। जो हम हिंदू पूजा करते हैं प्रभु श्री राम की, क्या प्रभु श्री राम की सबसे बड़ी सेनाएं थी भारत के इतिहास में? क्या उनकी सेना में सबसे ज्यादा हाथी थे, सबसे ज्यादा घोड़े थे, सबसे ज्यादा रथ थे, धनुष बाण थे?
पैदल सैनिक थे? क्या अयोध्या सबसे समृद्ध यानी कि सबसे अमीर राज था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब वो वनवास में गए थे और जहां से फिर युद्ध शुरू हुआ, वो तो 3 ही थे, श्री राम, उनकी पत्नी मां सीता और लक्ष्मण। 3 तो थे, 3 ही लोग थे। और फिर रावण आया, सीता मां को हर के ले गया। फिर उसके बाद ये पूरी जो यहां से ये स्टोरी शुरू होती है, ये भारत का जो इतिहास शुरू होता है कि किस तरीके से वो गए लंका और वो सब, वो बहुत लंबी चौड़ी चीजें हैं। अभी मैं बता भी नहीं पाऊंगा वो चीज। लेकिन आज की तारीख में मैं आपको यह बता दूं कि अशोक, उनकी सेनाएं प्रभु श्री राम से बड़ी थीं। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, इन सब की सेनाएं प्रभु श्री राम से बहुत बड़ी थीं। इनके राज्य थे अयोध्या से हो सकता है 10 गुना बड़े हों, लेकिन चंद्रगुप्त की पूजा नहीं होती, लेकिन अशोक की पूजा नहीं होती, समुद्रगुप्त की पूजा नहीं होती। पूजा प्रभु श्री राम की होती है, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। और यही हिंदुस्तान की मिट्टी की खासियत है। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। मर्यादा पुरुषोत्तम यानी कि मर्यादा मानने वाले पुरुषों में सबसे पहले। द आइडियल फादर, द आइडियल सन, द आइडियल किंग, द आइडियल प्रिंस, द आइडियल हस्बैंड, द आइडियल फ्रेंड एंड द आइडियल एनिमी। उन्होंने दुश्मनी में भी शिष्टाचार दिखाया और शिष्टाचार निभाया। तो जो अटल जी ने करा ना, जो अटल जी ने करा, जो आपने वीडियो देखा, आप बोलेंगे भाई रामायण की बात क्यों कर रहे हो, आप तो पाकिस्तान से रामायण पे कहां चले गए। मैं आपको बताता हूं क्यों गया। दोस्तों, ये सब संस्कारों की बातें होती हैं। ये भारत की इकोनॉमी इतनी बड़ी है, भारत की फौज 13 लाख की है, भारत के पास अग्नि मिसाइल है, ये बात की बात है ना। ये दीज आर स्मॉल थिंग्स। देश इनसे नहीं बनते, मिसाइलों से देश नहीं बनते, देश संस्कारों से बनते हैं। और यह हमें समझने की जरूरत है। आज की तारीख में हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो भी काफ़ी इस बार मेजर साहब ने थोड़ी डिफरेंट बनाई है। तो डिफरेंट इसमें यह है कि सबसे पहले वो एक ना इमरान खान साहब की थोड़ी सी चीज़ जो है ना, वो चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने एक कहानी सुनाई है, वो भी एक अच्छा लेसन देती है अगर उसको हम समझे। तो कुछ बातें हैं हम देखेंगे पार्ट 2 में, ठीक है ना। तो इसमें लेकिन जो हमने अभी तक सुना है या जो बातें हैं, सबसे पहले जो इमरान खान वाली कहानी है ना, खैर कहानी ये है कि वो एक रियलिटी है जो कि इन दिनों में चल रही है यार। जो भी बात है ना, जिधर की घुमा फिरा कर भी आप करते हैं बात, तो लेटर पर ही एंड होता है कि लेटर का एक चूरन इन्होंने बेचा, उसके पीछे ये आवाम भाई सब चली गई कि इन्होंने हमें धमकी दी है, इन लोगों ने साजिश की है। पता नहीं पाकिस्तान से ये क्या चाहते हैं, या पाकिस्तान के इनके लेवल का है या नहीं। भाई ये बातें तो हम भी कर रहे हैं कि अगर किसी ने साजिश की है, किसी ने 2 मुल्कों को हमें एक बड़े मुल्क से लड़ाने की कोशिश की है, तो वो उसने ज़रा सा गलत किया है। अगर इमरान खान ने ये झूठ बोला है तो इमरान खान को भी सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे ही है ना, आप किस किस को सज़ा देंगे। इसमें आपकी फ़ौज मुलव्वस है, इसमें आपका बड़े बड़े अदारे मुलव्वस है, सबको उन्होंने खत दिखाया है। अब मरियम बोलती है कि आप मुझे खत दिखाएं। मरियम को किस नुक्ते से खत वो दिखाया जाए? ना तो उसके पास कोई ओहदा है, ना उसके पास कोई वजारत है। खत तो उस लोगों को दिखाना ना। हाँ, तक के अपोजिशन को भी इमरान खान ने दावत दी है कि आएँ, अगर आपको बिलीव नहीं है, आप बोलते हैं कि ये धमकी उधर से नहीं आई, आप आकर खत देख लें। उन्होंने नहीं एक्सेप्ट की उनकी दावत। क्यों नहीं की? ये उनकी दाल में काला है ना। अगर वो मानते ही नहीं, एक बात तो वो बोलते हैं कि ये खत नहीं है, ऊपर से बोलते हैं कि ये जैली खाता है, इसमें कुछ नहीं लिखा। उनका भी कोई नज़रअंदाज नहीं कर रहा है कि वो क्या बातें कर रहे हैं और क्या चाहते हैं। कभी वो अदारों को इसमें घसीट रहे हैं कि आप जवाब दें।
आज शाह मोहम्मद कुरैशी ने भी बोला है कि हमारे जो रशिया से दौरे के जाने से बाद उन्होंने कॉल की थी ना, मतलब कि पहले की थी, कि उसमें भी उन्होंने यही बोला था कि आप ये दौरा कैंसिल कर दें। उनकी एक रिकॉर्डिंग भी है, वो रिकॉर्डिंग हो जाती है ऑटोमेटिकली, ये होता है गवर्नमेंट की आप बोलने मतलब कि कॉल रिकॉर्डिंग। तो उसने ये भी बोला है कि हमें उनके वज़ीर सेक्रेटरी ने धमकी दी है कि आप ये दौरा कैंसिल कर दें, नहीं तो पाकिस्तान को बहुत से मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। अब ये बात करने का उन्होंने सब बयान कर दिया। शाह मोहम्मद कुरैशी के एक दो लफ्ज़ का सब चुप कर गए कि भाई अब तो प्रूफ है। अब वो क्या यार ये साबित क्या करना चाहते हैं, ये नहीं समझ लग रही यार। वो साबित यही करना चाह रहे हैं ना कि सबसे पहले उनका मुद्दा ये है मेरी बात सुनो ना, बात रही कि इक़्तिदार के लालच को, इमरान खान को कोई लालच नहीं है। अगर आप यार दूसरे मुल्क की तो ये बहुत मिसालें देते हैं कि इंग्लैंड का वज़ीर आज़म भाई बरतानिया का वो साइकिल पर जाता था, वो बहुत अच्छा लीडर था। इनको ये नहीं पता कि इमरान खान ने वज़ीर आज़म हाउस एक उसमें नहीं रहता। उसने ये बोला है कि ये भी अवाम पर पैसा लगाओ। उसका आप घर जा देख ले, एक लोकल घर में वो रहता है, उसको क्या लालच है, उसको किस चीज़ का लालच है? क्या वो पैसा नहीं कमा सकता एक हुकूमत से हटकर? वो हमने बच्चों में जाकर नहीं कुछ बैठ सकता? वो एक ये कौम के लिए कर रहा है और उसकी अच्छी कोशिश है, उसको दाद देनी चाहिए। और ये एक इक़्तिदार का लालच उसको होता है, ये इनको होता है इक़्तिदार का लालच, जो ये बोल देते हैं कि चूज़र के बिगर कैनाट भी चूज़र, कि हम भिखारी हैं, हमने मांग कर ही खाना है, हमने मांग कर ही सब कुछ बनाना है। यार इमरान खान का प्यास का क्या है, क्या उसकी प्रॉपर्टी है? बाहर उसकी कोई प्रॉपर्टी पड़ी हुई है उसने? और एक बात कि हम सार अल्लाह ताला के आगे झुकाते हैं, कोई ऐसा ताकतवर नहीं है, कोई ऐसा बंदा नहीं कि जो हमारे सर झुकाएं हम उसके सामने, ऐसा कोई किसी में हिम्मत नहीं है। हमारी हिस्ट्री पढ़ लो, हमने तो गले कटा दिए किसी और को सजदा करने की बजाय, किसी और के आगे सर कटाने की बजाय। एक अच्छा लीडर है, हम रिस्पेक्ट करते हैं। और रही बात पाकिस्तान के हालात, तब तक नहीं ठीक हो सकते तब तक ये टैक्स नहीं देते। एक मंथ इन्होंने टैक्स दिया, पूरा सब ने दिया टैक्स, पेट्रोल भी सस्ता, बिजली भी सस्ती होगी। अगर ये टैक्स नहीं देंगे तो भाई कुछ ना कुछ तो कदम उठाना ही पड़ेगा। अब इधर बड़े बड़े माफिया बैठे हैं, उनको एक साल से नहीं मतलब कि रोजी रोटी उनकी बंद है। अब वो तो बोलेंगे कि इसको निकालो, भाई इसने सब बंद किया हुआ है, उनको मुल्क से क्या। हमारे इधर फैसलाबाद में एक अफसर है भाई, वो रो रही थी कि अब मैं क्या करूं, वो तो शुगर की मरीज़ हो गई है कि मुझे तो कुछ नहीं चीज़ मिलेगी, मैं तो भाई मेरा तो ये आखिरी साल है अगर ये इमरान खान रहा तो ये बात है। आगे बातें जो भी बनाए वो आपकी मर्ज़ी। बिल्कुल भाई, आपने अच्छे पॉइंट बोले हैं, लेकिन ये है कि सबका भाई पता है क्या पॉइंट है। ये ठीक है कि आप लेटर की बातें करते हैं, लेटर चलो आ गया नहीं आया, वो बोलते हैं कि ये भाई साजिश अब अमेरिका इनके सामने करेगा क्यों। दूसरी बात क्या बोलते हैं कि जो कि अभी आपने बोला कि मरियम नवाज़ ही ना उनका जिक्र किया है, तो वो भी बोलती है कि अब इन्होंने एक ही रट्टा लगाया हुआ है कि इमरान खान ने अमेरिका के सामने एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया, ठीक है ना। अब उन्होंने बोला कि वो तो एक साफ़ी याद था जिसके सामने उसने ऐसे एक सवाल पूछा तो इन्होंने बोला नहीं बोल दिया। अब वो कौन सा, मुझे तो वो बोलते हैं प्रूफ करके दिखाएं। जब ये अफगानिस्तान से निकले थे ना, तब भी उनके वजीर खारजा ने इमरान खान को बोला कि हम इधर हमने अड्डे आप हमें देंगे, तो क्या वजीर खारजा इधर आकर उसका इंटरव्यू करता? भाई ये बातें इंटरव्यू के तहत ही होती है। एक साफ़ी ने था तो अमेरिका का ही साफ़ी था। बिल्कुल भाई, ऐसे ही ना। अब मेरी बात सुन लो, आप भी ज़हन-नशी कर ले, अगर कोई डील होगी तो वो एक हुकूमत में गवर्नमेंट में बंदे होते हैं जिन्होंने डीलें करनी होती हैं, जिन्होंने आगे काम करना होता है। ये अब वज़ीर आज़म या सदर तो वो नहीं जाकर करते, वो एक एक बंदे इन्होंने करे होते हैं सब कामों में जिन्होंने करना होता है। अब शाह मोहम्मद कुरैशी है, वो मुल्क के हालात देखता नहीं है, सब उसने करना, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। बंदे तहत होते हैं, जो काम उन्होंने सबको निपेटा होता है। बिल्कुल, जैसे सहाफ़ी इसके तहत हैं कि आपने उनसे ये जाकर क्वेश्चन पूछने, ठीक है ना। सहाफ़ी नहीं उनको जाकर बोलना है कि भाई उन्होंने अड्डे आपको नहीं देने,
ऐसे ही है ना, अगर साफ़ी नहीं है। अब ये इमरान खान इधर बोलता है तो आपकी कौम ने उसके पीछे लगना जाना था कि पहले आपने अफगानिस्तान के ये हालात कराए तो उन्होंने पाकिस्तान का क्या हालात किया, बम बंद कर आ जाते थे और फोड़ देते थे। अब आप इधर हाँ कर देते तो फिर आपने बोलना था कि आपने फिर अफगानिस्तान का खून बहाना है बेचारों का, वो जो उधर लोग हैं गरीब लोग, तो फिर आपने इमरान खान कर चुड़ाई की है। बिल्कुल क्या भाई, वो अड्डे दे ये देता? तो ठीक है भाई, अड्डों वाली बात और सारी बातें एक तरफ रह जाती आप हैं। मेरी एक बात आप लेकिन फाइनल सुन लो। आप बाद कल का परवेज मुशर्रफ का मतलब कि उसने एक क्लिप जारी किया है, उसने यही बोला है कि आप बस स्ट्रॉन्ग रहें, अमेरिका मूर्खा कुछ नहीं है, क्या कर लेंगे ये बस एक धमकियां ही हैं और ये बस बातें ही हैं जो वो तो होता है ना खुद नहीं करने जान पर रही। ये बहुत मुश्किल होता है। अब ये सीरिया या लेबनान या ये वो मुल्क नहीं है, ये एक आपके पास एटमी पावर है। अब एटमी पावर श्रीलंका कमजोर था, उसके हालात कैसे हो गए, अवाम मर मर कर भाई तबाह उधर हो गया है, उधर भी यही हालात है। अब इधर इन्होंने वो हालात बनाने की कोशिश की है, लेकिन आपकी एजेंसी स्ट्रॉन्ग है, पावर उन्होंने कर नहीं ली ठीक, उन्होंने सब पर काबू पा नहीं लिया। एजेंसी की भाई ना बात करें, आपकी मेहरबानी। आप ये देखें कि भाई 185 रुपए पर डॉलर चला गया है आपका, वो यार क्यों इस चला पर गया हम ये भी नहीं मानते मुझे हैं पता। कि इमरान खान भाई महंगाई में बहुत फेल रहा है, बहुत ही फेल रहा है, महंगाई पर उसने कंट्रोल नहीं किया, लेकिन कुछ इकोनॉमिक पर उसने कुछ काम किया तो है, बहुत अच्छे भी किए हैं। एक महंगाई पर उसने कंट्रोल नहीं किया, अगर आज कंट्रोल कर लेता है तो ये सारी आवाम फिर पहले ही उसके साथ है, अगर महंगाई पर कंट्रोल कर लेता है तो और भी साथ हो जाएगी। लेकिन आप महंगाई पर तवज्जो ना दे, आप अपने लोगों पर तवज्जो दे कि टैक्स दे। बिल्कुल आप भाई। जिस ऑफिस में काम करते हैं वो नहीं देते टैक्स, बिल्कुल भाई, वो इधर उधर निकल जाते हैं, तो फिर इसमें इमरान खान का क्या कसूर है। कल एक भाई आपकी सिटी में मतलब कि इधर गांव में बेच रहा था अमरूद 30 रुपए पाइया और मकुआना में थे 30 रुपए किलो, तो इसमें इमरान खान का क्या कसूर है। अब वो तो इधर गाली आप इधर महंगी देगा, वो तो भाई इमरान खान ने अमरूद महंगे कर दिया, अब इस बेचारे इमरान खान का क्या कसूर है। बिल्कुल तो करना बिल्कुल भाई, आप राइट बात है, आपकी एजेंसियां भी बहुत मजबूत है, वो तो हम बात मानते हैं। ये सारे एजेंसी स्ट्रॉन्ग है तो आप भाई बिल्कुल सही सलामत भाई, दिल इधर से हैं। तारीफ कर रहे ऐसे हैं, ही है ना, बिल्कुल। नहीं तो जितने आपके दुश्मन है आप तो पाकिस्तान रातों रात ही आपको वो कच्चा खा अच्छा रहे हैं। दुश्मन आपके हैं क्यों? मुझे तो आज तक वो सही बात कर रहे हैं मेजर साहब स्टार में कि आपके दुश्मन हैं किस वजह से, आपके पास है क्या जिस वजह से आपके दुश्मन हैं? हमारे पास भाई बहुत कुछ है, आपको पता ही नहीं, हमारी एजेंसियां इतनी मजबूत हैं, इतनी मजबूत हैं भाई, लोया इधर उधर हो सकता है, हमारी एजेंसियां इतनी मजबूत हैं कि कोई चीज़ इधर उधर नहीं हो सकती। ठीक है ना, सोचने वाली बात सोचने है ना, वाली हमारे बात। अंदर क्या खूबी है कि जिस वजह से हमें जो है ना वो बाकी मुल्क जो है ना वो से बिल्कुल। हमें खतरा है। बिल्कुल अमेरिका इतनी बड़ी सुपर पावर है, उसको कितने मुल्क हैं, उसके अलावा सिर्फ उनको पाकिस्तान ही नजर आया, उसके अलावा कोई मुल्क नहीं उनको नजर आया। बिल्कुल साजिश भाई, करने कुछ बातें कुछ पॉइंट हमें ये अच्छा भी हम देखने ऐसे चाहिए। ज़हनी तौर पे जो है ना वो मफलूज हो गए लोग कि जिस तरह जैसे ही हमें इस चीज़ के ऊपर लगाया जाता है हम मान जाते हैं इस चीज़ को कि वाकई यार अमेरिका हमारे खिलाफ है यार, बिल्कुल वो यहाँ पे साजिश कर रहा है। हम बिल्कुल लेकिन देखते नहीं कि हमारे अंदर है क्या जिस वजह से उसने साजिश करनी है। यहाँ पे तो यहाँ होता है ना कि एक मुल्क के पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई जी, वो खुद मुख्तार होता है, यहाँ पे हर चीज़ की प्रोडक्टिव जो है ना प्रोडक्शन के लिहाज से, ज़रूरियात पूरी करने के लिहाज से, महंगाई नहीं बहुत सारी होती है चीज़ें। कोई मिसाल के तौर पे यहाँ पे जिस तरह आप देख लें कि यहाँ पे कोई तेल निकल रहा है, ये यहाँ सोने के बड़े ज़खायर मौजूद हैं, तो इस सोना तरह नहीं के- निकल रहा, तेल नहीं निकल रहा। तेल किधर निकल रहा है? हाँ तो फिर बाहर से क्यों वो लेते हैं? भाई- पाकिस्तान वो- पूरा तेल का भरा पड़ा है। तो आप बाहर से क्यों तो लेते भाई वो दरअसल ना थोड़ा मशीनरी प्रॉब्लम है, क्योंकि भाई उसको अब ठीक भी तो करना है, निकल आएगा। अब ये तो नहीं ना कि आप डायरेक्ट तो मोटरसाइकिल भाई में हर डालें, वो खराब- मुल्क दूसरे मुल्क से लेता देता रहता है, इसमें क्या कौन सी बिल्कुल बड़ी भाई, बात है? ये तो एक ठीक है बात भाई, बाकी ठीक है भाई, बेहतर है, चल रहा है भाई। तो उम्मीद करते हैं कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।